नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं और मेरा पुत्र देवांग समय यात्रा के जरिए आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आने वाले समय में ऐसी कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली है जो कि हमारे देश के मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में बड़ी खबर बन सकती है। तो इसी बात को लेकर काफी लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे कि अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में कुछ प्रेडिक्शंस चल रहे हैं जो ज्योतिषियों ने की हैं और कुछ दूसरे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की प्रेडिक्शंस की हैं कि आने वाले समय में आने मतलब 2023 से लेके 2025 तक का ये जो 2 साल का अंतराल है उसमें प्रकृति जो है जनसंख्या नियंत्रण खुद करेगी कुछ नैसर्गिक आपदाओं के द्वारा, जहां पर बताया जा रहा है कि भूकंप आएगा, सुनामी वगैरह, इस तरह की प्रेडिक्शंस लोगों ने की है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाँ, ये बात सत्य है कि प्रकृति जो है अपने 5 तत्व भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश के जरिए सर्जन, विनाश, पालन, ये 3 काम करती है और ये एक साइकिल होता है। जैसे 3 ऋतुएं आती है वैसे ही प्रकृति का एक साइकिल है, एक दौर होता है जिसमें कभी मान लीजिए भूमि तो भूकंप के जरिए वो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भौतिक विकास के चलते हम मानव प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ करते आए हैं और इसी खिलवाड़ की वजह से प्रकृति जो है स्वयं रिस्ट्रक्चरिंग कर देती है। तो भूमि जब विनाश करती है तो भूकंप होता है और वही भूमि में हम अनाज उगाते हैं और उससे हमारा पालन भी होता है। उसी भूमि पर हम अपने मकान इत्यादि बनाते हैं। जहां तक अग्नि का सवाल है, ज्वालामुखी फटना या आगजनी होना, जंगलों में आग लग जाती है वगैरह, तो ये भूमि और अग्नि इस तरह से विनाश करती है। उसी तरह जल, तो बाढ़ आना, सुनामी आना, ये सारे जल के गुण हैं कि जल जो है कैसे विनाश करता है। और उसी तरह आकाश, आकाश से बिजली गिरना, बारिश गिरना, क्लाउड बस्ट होना, ये सारे उदाहरण है। तो बात का तात्पर्य ये कि हाँ, ये बात सच है कि प्रकृति अपने 5 तत्वों के जरिए आने वाले कुछ सालों में जो है रिस्ट्रक्चरिंग करने वाली है भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश के जरिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 23, 24 और 25 ये 3 साल जो बताए हैं, लेकिन इन 3 सालों में हमारे देश भारत में ये आपदाएं दूसरे देशों के मुकाबले कम होने वाली हैं। अब पहले ही मैंने आपको एक वीडियो जो है कल ही अपलोड किया है कि इस साल 2023 में क्या बड़ी घटना घटने वाली है। उसमें ये बिल्कुल संभावना है कि भूकंप होने की संभावना है दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में, और क्लाउड बस्ट वगैरह भी बताया है। लेकिन फिर भी बाकी देशों के मुकाबले ये कम होगा। हमारे देश में सबसे बड़ा जो हमें, मैं कहूंगा कि संभलने वाला जो पीरियड होगा, ये पूरे विश्व के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए ज्यादा, वो जो समय होगा वो सन 2032 से लेके 2042, ये जो दशक होगा वो हमारे देश के लिए बड़ा संभलने वाला होगा। 2032 से 2042, 2032 टू 2042, ये जो समय है, इस समय में हमारे देश में मानव सर्जित आपदाएं भी होंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। और जो भी लोग आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा, खास करके जो मेट्रोज हैं, जैसे कि मुंबई ले लीजिए, मैं बिल्कुल आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं भगवान नहीं हूं, मेरी बात भी गलत हो सकती है, लेकिन अब तक जितनी भी भविष्यवाणी हमने की है, अभी तक तो कोई भी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि हाँ, हमने कुछ बोला था तो उसकी तीव्रता में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत हुआ ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेरा मकसद आपको डराने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको सचेत करना, नंबर 1। दूसरा मेरा मकसद है कि ये जो हम भविष्यवाणी करते हैं, ये क्षमता आप में भी है। आप भी आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना सीख सकते हैं। उसके लिए हमारा दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड एक कोर्स है जो आप खरीद के सीख सकते हैं। तो हम भगवान है ऐसा नहीं, आप भी कर सकते हैं।
आपके साथ भी ऐसी घटनाएं होती है ना, जैसे कि आप टेलीपैथी होती है, पूर्वाभास होता है, तो ये कभी-कभी आपका दिमाग अनायास अपने आप कोई आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेता है, तो उसको आप पूर्वाभास के रूप में अनुभव करते हैं। हम दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए, मतलब समय यात्रा के जरिए अपनी मर्जी से आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करके आने वाले समय में कौन सी घटना घटने वाली है उसकी भविष्यवाणी करते हैं। तो ये 2032 से 2042 में खास करके मैं आपको बताऊं, जहां तक मैंने समय यात्रा की है उसके हिसाब से ये मुंबई में जितने भी लोग मुंबई में रह रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो समय है बड़ा कसौटी वाला होगा। मुंबई में कोई ऐसी बड़ी आपदा महाराष्ट्र खास करके मुंबई को प्रभावित कर सकती है। जरा सोचिए, मुंबई में जिस तरह से विकास हो रहा है, स्काई स्क्रैपर्स बने हैं, परमात्मा न करे कभी मान लीजिए सुनामी आ गई या भूकंप आया तो क्या स्थिति होगी। जब मैं मुंबई जाता हूं तो ये बात सोच के ही परेशान हो जाता हूं कि कभी यहाँ पे मान लीजिए इस तरह की कोई आपदा आई तो क्या होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी कठिन हो सकता है। तो परमात्मा करे हमारी ये भविष्यवाणी गलत होगी तो मुझे खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मेरा मकसद बिल्कुल आपको डराना नहीं है, पर ये जो दशक है 2032 से 2042, ये बड़ा कसौटी वाला समय होगा। और हमारी देश की जो सरकार है, अभी मौजूदा जो स्थिति है, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि देखिए अभी जो एक सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ है। सनातन धर्म हिंदुत्व की हम बात करते हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म हिंदू धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन इस धर्म की और आस्था की आड़ में कुछ लोग अगर मान लीजिए दूसरे धर्मों के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर डर से या धर्म की आस्था के नाम पे आधिपत्य प्राप्त करने की कोशिश में अगर लगे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सचेत रहिए। सभी धर्म का जो सार है वो एक ही है कि सबका मालिक एक। धर्म हमने बनाए हैं, परमात्मा ने इंसान को बनाया और इंसान ने धर्म बनाया, परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया है। तो सही जो धर्म है वो है प्रेम, दया, करुणा का धर्म, मानव धर्म कहेंगे। खैर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मकसद जो है, ये जो आने वाले समय में कौन सा दशक हमारे देश के लिए सबसे बड़ा डेंजर हो सकता है या कसौटीपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में ये वीडियो है। 2032 से 2042 आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि ये समय में यहाँ पर खास करके हमारे देश की इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। जाहिर सी बात है, मुंबई जो है हमारा कहते हैं ना कि फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल है। परमात्मा न करे मुंबई में यदि कभी कोई ऐसी बहुत बड़ी आपदा आ गई तो हमारे देश की इकोनॉमी को ये बड़ी बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम इस आपदाओं को रोक सकें या इस आपदाओं की तीव्रता को कम कर सकें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि ये सच है। तो ये भौतिकता के नाम पे, विकास के नाम पे हम जो भी कर रहे हैं उसमें अगर हम थोड़ा संयम बरते, नंबर 1। दूसरा कि हम सामूहिक जन चेतना की शक्ति यानी कि पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होता है ये समझे, तो बिल्कुल हम इसमें थोड़ा उसकी तीव्रता में कमी कर सकते हैं। ये जो दशक है 2032 से 2042 का, वो न केवल नैसर्गिक आपदाओं से प्रभावित होगा लेकिन मानव सर्जित आपदाओं से भी प्रभावित होगा। बहुत बड़े पैमाने पे ये जो सांप्रदायिक तनाव जो अभी हम देख रहे हैं वो शायद हो सकता है इस समय पर अपनी चरम सीमा पे हो सकता है। तो अभी से समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए चाहे सरकार जो भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, पॉलिटिशियन सत्ता में रहने के लिए ये हिंदुत्व, मंदिर, मस्जिद ये चलता है। लेकिन हम तो बुद्धिजीवी हैं, हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम मानवता का आदर करना सीखे, प्रेम करुणा का आदर करना सीखे और लोगों के अंदर कैसे एक सौहार्दपूर्ण आपसी रिश्ते हो सकते हैं, चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, ये बहुत जरूरी है। खैर इसके ऊपर
मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो काफी समय बाकी है। करीब समझ लीजिए 10 साल से ज्यादा का समय बाकी है। लेकिन एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि आपको थोड़ा सचेत किया जाए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि इस समय के दौरान क्या होने वाला है। कई ज्योतिषियों ने तीसरे विश्व युद्ध की प्रिडिक्शंस करके लिखा है कि तीसरे विश्व युद्ध के बीज अभी जो है बोए गए हैं, कभी भी हो सकता है। मैं आपको बता सकता हूं कि जहां तक मैंने देखा है आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करके, तो इस समय के पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा विश्व युद्ध होने की संभावना है। तो ये ध्यान रहे। मुझे यकीन है कि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, और आप मुझे जो कमेंट्स देते हैं या सुझाव देते हैं, उसी के आधार पर मैं दूसरे वीडियोस बनाता हूं। ये वीडियो भी मैं आपके सुझाव के चलते ही बना रहा हूं कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सतर्क रहना जरूरी है। ये बात सच है कि प्रकृति अपने पांचों तत्व भूमि, वायु, जल, अग्नि, आकाश के जरिए करेक्शन, रिस्ट्रक्चरिंग करने वाली है। तो ये जो अंतराल है 2023 से 2025 का, उसमें ये शुरुआत होगी। जैसे तुर्की में भी हाल ही में बहुत बड़ा भूकंप आया, और इसी तरह की आपदाएं आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में बढ़ेंगी। लेकिन हमारे देश के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण क्रूशियल पीरियड, कसौटीपूर्ण पीरियड है, वो ये दशक होगा 2032 से 2042, जिसमें हम न केवल नैसर्गिक आपदाओं की मात्रा को बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन मैन मेड कैटास्ट्रोफ, मैन मेड जो आपदाएं हैं वो भी बढ़ेंगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस करते रहेंगे। उतना ही नहीं, लेकिन आपको जागरूक भी करेंगे कि कोई आपदा आने वाली है, क्या हम अपनी चेतना की शक्ति से उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इस बारे में भी मैं बहुत सारी जानकारी आपसे शेयर करूंगा। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं कि यहाँ पर हमारा मकसद आपको डराने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, और आने वाले समय के लिए आपको तैयार करना है। धन्यवाद, शुक्रिया।